नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो आर की परीक्षा लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और इसमें जो आर के हिंदी का सिलेबस है उसी के आधार पर प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है बी कांतार। और इसके अलावा जंगल होता है कांतार, विपिन, कानन, वन और अट्टवी। तो ये जो है अरण्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है बी विबुध। इसके अलावा देवता का जो है त्रिदश भी पर्यायवाची होता है। आगे देखेंगे, किंकर जो है ये दास का पर्यायवाची है, विपुल जो है ये अधिक का पर्यायवाची है और लोकेश जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। अगला है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। वातायन, बारी और दरीचा ये सभी खिड़की के पर्यायवाची होते हैं। अगला है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही आंसर है सी पीयूष। पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, जबकि अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये सभी व्योम के पर्यायवाची होते हैं। अब आप देखेंगे कि पीयूष में जो है सुधा, अमी, सोम तो ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन ये सभी व्योम के पर्यायवाची होते हैं। अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है ए खनक। इसके अलावा देखेंगे चोर में तस्कर, रजनीचर, कुंभिल और दस्यु तो ये सभी चोर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि उदक जो है ये जल का पर्यायवाची है, धूसर जो है ये गधा का पर्यायवाची है और थलचर जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। और अपनी तैयारी को अगर बेहतर बनाना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ें, चाहे वो हिंदी से संबंधित हो या जीएस से संबंधित हो। अगला है अभ्यंतर का विलोम होता है, सही आंसर है ए बाह्य। क्योंकि इसमें विलोम शब्द पूछा गया है तो इसलिए अभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा, क्योंकि अभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक, मतलब अंदर। अगला है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, सही आंसर है सी अंतिम। अब आप देखें प्रथम है तो उसका अंतिम जो है विलोम होगा। ऐसे ही प्रधान का विलोम गौण होता है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। अगला है श्री गणेश शब्द का विलोम है, सही आंसर है बी इत श्री। इसके अलावा जो है अथ का विलोम इति होता है। उद्घाटन का समापन होता है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है, अठाना का पुगाना होता है, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत होता है। अगला है उद्घाटन का विलोम है, सही आंसर है सी समापन। आधुनिक का विलोम है, सही आंसर है सी प्राचीन। इसके अलावा समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होता है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। खासकर ये अर्वाचीन और प्राचीन एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द होते हैं। ऐसे ही समसामयिक का जो विलोम होता है वो असमसामयिक होता है। अगला है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए प्रतियुक्त। अगला है अज का अर्थ नहीं है, सही आंसर है सी मोती। अज का मतलब होता है जिसका जन्म ना हो। दशरथ के पिता का नाम भी अज था और अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये सभी अज के अर्थ होते हैं। अगला है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी असूर्यम पश्या। ऐसे ही जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। अगला है अज्ञ का क्या अर्थ है, सही आंसर है ए जो कुछ भी न जानता हो तो उसे अज्ञ कहते हैं। ऐसे ही देखेंगे जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगला है
वो कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी आशु कवि। अगला है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। सही आंसर है ए पत्र। पत्र और पर्ण जो है दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं, जबकि चक्र का चक्का होता है, छत्र का छत होता है और चैत्र का चैत होता है। अगला है आदर्शिका का तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी आरसी। इसी तरीके से अदरक का अगर आप तत्सम देखेंगे तो आद्रक होता है और आँच का तत्सम आर्ची होता है। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। सही आंसर है डी काष्ठ। तो जहाँ पर भी षटकोण वाली सा का प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर जो है तत्सम शब्द होते हैं। अब आप देखेंगे जैसे दूध का तत्सम दुग्ध होता है, हाथ का तत्सम हस्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। सही आंसर है डी अवस्याय का ओस। मतलब अवस्याय जो ये तत्सम शब्द है, जबकि ओस जो है ये तद्भव शब्द है। इसी तरीके से नक्षत्र है तो ये तत्सम शब्द है और नखत जो है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि खा और छतरी वाली छा, तो खा का ज़्यादातर जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर तद्भव शब्द होता है और जहाँ पर छतरी वाली छा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर जो है तत्सम शब्द होता है। ऐसे ही पकवान का तद्भव पकवान होता है और गृध्र का तद्भव गीध होता है। अगला है बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। सही आंसर है सी वत्स। और बछड़ा का भी जो है वत्स तत्सम होता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। सही आंसर है बी लब्ध प्रतिष्ठ। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वो शब्द है। सही आंसर है ए श्रीयूत। तो इसमें चूंकि हलंत जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा, जबकि सम्राट में, श्रीमान में और परिषद में, इन सभी में जो है हलंत का प्रयोग किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है बी घनिष्ठ। कि कवित्री में जो है या में जो है चोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, चिन्ह जो है इस तरीके से लिखा जाता है और ईर्ष्या को इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है ए कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। तो ये शुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्यों को अगर शुद्ध बनाना है तो कह रहा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जबकि कह रहा है जो लोग, मतलब इसमें अधिक लोगों की बात कर रहा है, वो सिंगल के लिए प्रयोग होता है तो यहाँ पर होगा वे जा सकते हैं। ऐसे वो 7वें कक्षा में, जबकि होना चाहिए वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। जैसे सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है तो सरयू खुद अपने आप में एक नदी है, इसलिए नदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो होगा सरयू का पाट बहुत लंबा है। अगला है उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। सही आंसर है सी दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। चूँकि दंड या सजा किसी एक का ही प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वो एक ही जैसे शब्द हैं, इसलिए ये अशुद्ध होगा। अगला है निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। सही आंसर है डी तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो जी जान लगाकर ये क्रिया विशेषण होगा। अगला है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। सही आंसर है सी विशेषण और विशेष दोनों। अब आप देखेंगे कि पांडु जो है ये पीला रंग के लिए भी प्रयुक्त होता है और पांडु एक संज्ञा है, मतलब किसी का नाम भी हो सकता है। अगला है कोई आदमी आया है, वो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सही आंसर है ए अनिश्चयवाचक। कोई या कुछ इस तरीके से अगर प्रयोग किया जाता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। सही आंसर है सी आवृत्तिवाचक। तो जहाँ पर भी गुना का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ऐसे ही देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं, जैसे गणना 1 2 3 4 5, तो ये गणनावाचक होगा, जबकि क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम होता है। आवृत्ति का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। और समुदाय दोनों, तीनों, चारों, क्योंकि समुदाय मतलब कम से कम 2 लोगों से मिलकर बनेगा,
तो इस तरीके से दोनों तीनों चारों अगर होगा तो समुदायवाचक होगा। और प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, दो दो, सवा, तो ये सभी प्रत्येक बोधक में आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, तो सही आंसर होगा बी, क्रमवाचक विशेषण। चूँकि क्रम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 10वां जो है ये क्रमवाचक विशेषण होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।